टेक्सला में किया भाई ने अपनी बहन और बहनोई का बेईमाना कत्ल, बहनोई की गर्दन ही काट डाली। वटे सटे की शादी का शख्साना सके भाई हैं, उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और बहनोई को ज़िबा कर दिया। दो मेरे मामू थे, एक उनका बेटा था। मेरे भाई को खंजर वगैरह मारे हैं, मेरी मामा को गोली, बहन को गोली और अब्बू का गला काट दिया गया। और बाबा बाहर आए हैं, गला काटा हुआ था तो दरवाजे के पास गिर के। इन्होंने प्रोग्राम बना के रात को धावा बोल दिया। गिरफ्तार शुदा मुलज़िम है, इसके पास पिस्टल था। सोए हुए थे और जब हमने छलांगे लगाई तो उठ पड़े सारे। भाई ने फिर उसका गला काट दिया। मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया। पसंद की वट्टा सट्टा की शादी का भयानक अंजाम, सगे भाइयों ने ले ली अपनी सगी बहन और बहनोई की जान। टेक्सला में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां सगे भाइयों ने अपनी बहन के घर को खून से रंग दिया, बहन को किया गोलियों से छलनी और बहनोई का गला ही काट डाला और की भांजे को कत्ल करने की कोशिश। वजह थी मकतूलीन और कातलों के बच्चों की अपनी पसंद से वट्टा सट्टा की शादियां। इन वट्टा सट्टा की शादियों का क्या था मामला? क्यों भाइयों ने अपनी सगी बहन और बहनोई को मार डाला? सगे मामुओं को किसने अपने भांजों के खून का प्यासा बना दिया? हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। जो असगर नामी मुलज़िम है, उसकी बेटी ने मकतूल के बेटे चांद से शादी कर ली थी। तो उसका बेटा दिलावर, उसने चांद की बहन से शादी की थी। वटा सटा लव मैरिज थी। भतीजा जो है ना वो नहीं खुश था, उसको भी इधर ही ना बुला लिया था अपने घर। उसकी भी कमाई जो आती थी वो इधर ही लगी जाती थी। दिलावर जो है वालदैन का रवैया था उसके साथ अच्छा नहीं था। बेटे और बहू के साथ वो नाराज होकर यहाँ टेक्सला आ गया। उन्हें और तकलीफ हुई और दुख हुआ। दो लोग थे, वो भाई के साथ हथी पे आ गए। तुम लोग इरादा करके गए कत्ल करने का? हाँ जी। भाई ने फिर उसका गला काट दिया। और तुमने क्या किया? मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया। अपनी बहन और बहनोई के घर को मक्तल गाह बना दिया सगे भाइयों ने। गुस्सा, अना, जिद, बुग़्ज़, ये वो मामलात हैं जो इंसान को ऐसी डगर पर चला देते हैं। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है टेक्सला में। यहाँ पर एक बड़ा अंतोनाक वाकया पेश आया जिसमें एक औरत और उसके खावंद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे टेक्सला में हमारे नुमाइंदा हसरत अब्बास से। जी हसरत, बताइएगा कि ये माजरा क्या है, ये जो दो लोगों का कत्ल हुआ इसकी क्या वजूहात थी और कौन लोग थे ये? जी बिल्कुल, ये एक वटे सटे की शादी का शख्साना से आप कह सकते हैं, जिसमें जो सके भाई हैं उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और बहनोई को ज़िबा कर दिया है। उसके बाद ये है कि ये फरार हो गए थे, जिनमें से मेन मुलज़िम को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और एक मुलज़िम अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जो हैं वो छापे मार रही हैं। जी नाज़रीन, ये एक बड़ा अंतोनाक वाकया पेश आया जी टेक्सला में, जहां पर सगी बहन को दो सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके और अपने बहनोई को ज़िबा कर डाला। और इस केस के हवाले से जब इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है तो ये केस में 3 मुलज़िमान हैं जो कि इसमें शामिल थे। जो मेन मुलज़िम है, एक कातिल है, वो गिरफ्तार कर लिया है इस वक्त टेक्सला पुलिस ने CPO रावलपिंडी के अहकामात पर। और अब जो मज़ीद जो मुलज़िमान हैं उनके लिए छापे जा रही हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं सफाक भाइयों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे जिन्होंने अपनी सगी बहन और बहनोई को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी एक बड़ा ही सफाक मुलजिम जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी बहन और बहनोई का कत्ल किया। वजह जानते इससे क्या वजूहात थी कि एक सगा भाई अपनी बहन को और उसके शोहर को मार देता है। नाम क्या तुम्हारा? अमजद। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी दप्पा। अच्छा, ये बताओ कि जिस बहन को तुमने कत्ल किया वो तुमसे बड़ी थी या छोटी थी? तीसरे था, छोटी थी और बड़ी थी। तुमसे बड़ी थी? हाँ जी। बड़ी बहन थी तुम्हारी? हाँ जी। क्यों किया कत्ल तुमने उसे? वो भतीजे का और पनेवी का मसला था, इसलिए। क्या मसला था? उसने शादी की थी। यानी कि तुम्हारे भतीजे ने या तुम्हारे भांजे ने शादी की थी? भांजे ने। तुम्हारी बहन के बेटे ने? हाँ जी। शादी की थी? हाँ जी। किससे? भतीजी से। तुम्हारी भतीजी से? हाँ जी। तो क्या उसमें क्या मसला हो गया? उसमें वो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी?
नहीं, वो लड़की ने नहीं की थी, लड़के ने की थी। उसको भगा के ले गया था। वो हमारे भाई के भी थी, उधर बहन के साथ, हाँ, भांजी के साथ, हाँ। तो उधर भी थी, दोनों के। बट्टा सट्टे का मामला था। हाँ जी। तो मसला क्या चल रहा था? एक लड़की खुश थी, दूसरी खुश नहीं थी। नहीं, हाँ वो हमारा भांजा भतीजा जो है ना, वो नहीं खुश था। हाँ। उसको भी अपने इधर ही ना बुला लिया था अपने घर में ही, किसने? ये बहन ने। अच्छा उसकी भी कमाई जो आती थी वो इधर ही लगी जाती थी। जी। तो वो बच्चा, छोटा बच्चा था जो इधर आ गया था, वो भी तो आ गया था ना? यानी कि तुम्हारा भतीजा आके अपनी सास के घर रह रहा था। हाँ जी, दोनों बहनें जो है वो तुम्हारी चार ही जन इधर ही थे। इधर ही थे, सब लोग इधर ही थे। हाँ यानी बट्टा सट्टा की शादी थी, हाँ जी, बेटा भी इधर और बेटी भी इधर, हाँ जी, एक ही घर में रह रहे थे। जी। तुम लोगों को ये तकलीफ थी, वो वहां क्यों रह रहे हैं? हाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामलात थे, तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई, क्यों इन भाइयों ने अपनी बहन और अपने बहनोई को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और हमें यहाँ तक पता चला है कि जो दूसरा जो भाई था उसने तो बहनोई की गर्दन ही काट डाली, ज़िबा कर दिया था उससे बड़ी बेरहमी से। तो बात करते हैं आरिफ साहब से जो कि इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। जी आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जून 2020 का 9 जून 2020 का हुआ है। ये ऐसे हुआ है कि जो असगर नामी है मुलज़म है, अभी भी वो पीओ है, उसकी बेटी ने मकतूल के बेटे चांद सदीक से शादी कर ली थी। उन्होंने कोर्ट में मैरिज की थी। और जो उसका बेटा है दिलावर, उसने चांद की बहन से शादी की थी। दोनों तरफ से कज़न थे, उन्होंने अपनी अपनी शादी कर ली थी। बट्टा सट्टा की शादी कह सकते हैं इसको? बट्टा सट्टा कह लें, पसंद की थी। पसंद की शादी। हाँ, चारों की पसंद की शादी। लव मैरिज थी। ओके। वो चांद और वो अपनी बीवी के साथ इधर टेक्सला में रह रहे थे और ये लोग शेखुपुरा थे। तो वहाँ जो है वो दिलावर जो है वो उसका जो वालदैन का रवैया था उसके साथ अच्छा नहीं था। बेटे के साथ, बेटे और के बहू साथ, के साथ। बेटे और बहू के साथ वो नाराज़ होकर यहाँ टेक्सला आ गया। तो जब इन्होंने ये सुना कि ये टेक्सला आ गया तो फिर वो उन्हें और तकलीफ़ हुई और दुख हुआ कि ये जी चारों जो हैं, तो मेरी बेटी बेटा भी और बहू ही, वो जो हैं वो उधर चले गए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूलीन के बेटे और इस केस के मुद्दई। उनसे हम बात करते हैं कि सारा माजरा क्या है, कि क्या वजह थी कि इनकी वालदा और वालिद को इतनी बेरहमी से इनके अपने मामू ने कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, आपके वालदैन को इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया। क्या वजह थी? मामू ही आपकी वालदा और आपके वालिद की जान के दुश्मन बन गए। कब से ये लड़ाई शुरू होती है और इस नहज तक पहुँचती है कि इतने ज़्यादा जो है जुल्म का शिकार कर दिया गया आप लोगों को? पहला तो मेरी बहन की शादी हुई पहले महीने में, उन दोनों की लव मैरिज शेखपुरा में। तो उसके बाद वो उनके केस चला, हमारा कोई नहीं, फिर सुलह होगी हमारी। तो उसके बाद तीसरे महीने में मेरी शादी उनकी बेटी के साथ होगी, लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज। उसके बाद 3 महीने बाद हमारी सुलह होगी। तो वो मेरी बहन को तंग करते थे मामू लोग और मामी हमारी। अच्छा, आपकी जो सिस्टर की शादी शेखुपुरा हुई थी? शेखपुरा। तो फिर वो टेक्सला आ गए। है। उसके बाद वो अपने घर रहे, महीना डेढ़ रहे हैं, तो उनका घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो वो मेरी सिस्टर और मेरा भनोई मेरे घर आ गए। तो हफ्ता डेढ़ रहे हैं, हम खुश थे, सारे टाइम पास सही हो रहा था। बहनोई भी आपके घर आ गया? हाँ जी। बहन भी आ गई? बहन भी आ गई। और वो जो लोग थे, जो तुम्हारे आपके जो मामू और मामानी, वो कहाँ पे थे? वो उधर दूसरे मोहल्ले में, साथ ही गुलाब टाउन में एक मोहल्ले में रहते थे। ठीक हो गया, वो अपना घर छोड़ के इधर आ गए थे? हाँ, आप तो लोगों के पास? हमारे लोग पास आ गए। तो इन लोगों के माइंड में गुस्सा आया, तो ये हमारे घर आए हैं। इन लोगों ने हमारे अब्बू को और मेरी अम्मी को कत्ल किया। बहन को गोली लगी, भाई को खंजर लगे। ये 3 लोग थे, तो वो कहते हैं 2 लोग हैं हम। 3 लोग थे? ये तो तफ्तीश में बता दिया कि 3 लोग हैं। 3 लोग थे। टेक्सला में किया भाई ने अपनी बहन और बहनोई का बेईमाना कत्ल, बहनोई की गर्दन ही काट डाली। वटे सटे की शादी का शख्साना सके भाई हैं, उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और बहनोई को ज़िबा कर दिया।
दो मेरे मामू थे, एक उनका बेटा था। मेरे भाई को खंजर वगैरह मारे हैं, मेरी मम्मा को गोली, बहन को गोली और अब्बू का गला काट दिया गया। और बाबा बाहर आए हैं, गला काटा हुआ था तो दरवाजे के पास गिर के। इन्होंने प्रोग्राम बना के रात को धावा बोल दिया। गिरफ्तार शुदा मुलज़िम है, इसके पास पिस्टल था। सोए हुए थे और जब हमने छलांगे लगाई तो उठ पड़े सारे। भाई ने फिर उसका गला काट दिया। मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया। बहन और भाई की एक दूसरे के साथ पसंद की शादियों के बाद सुलह तो हो गई, लेकिन मामू और उसकी बीवी के जुल्म और तानों से तंग आकर उनका बेटा अपना घर छोड़कर अपनी फुप्पो, जो कि उसकी सास भी थी, वहां आ गया, जिसने मामू को मुश्तिल कर दिया। और फिर उन्होंने बनाया अपनी बहन और बहनोई को कत्ल करने का प्लान। क्या सारा वाकया बताओ, सारा मामला था क्या, क्या हुआ सारा मसला, और कब तुमने जाके ये प्लान किया कि तुमने अपनी बहन को और अपनी बहनोई को कत्ल करना है? ये बहुत अरसे बाद किया, कोई 2-3 हफ्ते बाद ये बात है। तो रह वो अपनी वालदा के घर रहे थे, तुम्हारी बहन के घर रह रहा था तुम्हारा भांजा? हाँ जी। हाँ हाँ जी। भतीजी भी वहीं पे थी? हाँ जी। शादी हो गई थी? हो गई वो थी। अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे? हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो उसके बावजूद फिर तुम्हें अपनी बहन को और बहनोई को कत्ल करने का क्या मकसद था? वो सर गुस्सा आया था इसलिए। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसकी बहन का बेटा इसके भाई की बेटी से शादी करता है, यानी कि भांजा और भतीजे की शादी होती है और इसको गुस्सा आ जाता है और फिर ये बड़ी बेरहमी से अपनी बहन और बहनोई को ही मार देता है। ये मंतक तुम्हारी समझ नहीं आई कि तुम ना तुम्हारी वो बेटी, ना तुम्हारा उससे कोई मिसाल डायरेक्टली अगर बेटी भी हो तो भी अगर किसी ने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है और वो हंसी खुशी रह रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ ही रह रहे हैं, कहीं और तो नहीं रह रहा था वो? नहीं। तुम्हारा भांजा अपनी वालदा और अपने वालिद के साथ रह रहा था? हाँ जी। तुम्हारी भतीजी जो उसकी बीवी है वो भी इसके घर रह रही थी? हाँ जी। इज्जत से रह रही थी? हाँ जी। कोई मसला तो नहीं था? नहीं। तो फिर कत्ल करने का क्या जवाब है? बस गलती हो गई सर। गलती से वापस आ जाएगी तुम्हारी बहन? नहीं। उसने जिंदगी में तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया था? नहीं। नहीं। इस शादी के बाद तुम्हें कुछ बुरा भला कहा था उसने? हाँ। क्या कहा था उसने? मैंने सुलह कराई थी और मुझे ही डांटा उसने कि हमारे घर नहीं आना, तुम दफा हो किस जाओ। बात की सुलह करवाई थी तुमने? यही वो लड़ाई झगड़ा करते थे हमारे। शादी के बाद सुलह होगी थी? शादी के बाद ही लड़ाई झगड़ा करते थे। कौन लड़ाई झगड़ा करता था? यही हमारी बहन और बनवैया मेरे बड़े भाई के साथ। अच्छा, जिनकी बेटी थी? हाँ जी। अच्छा, क्या लड़ाई झगड़ा होता था? उनके मोटरसाइकिल भी इनने बका दी, बाबा को मज्जे भी बका दी, बाबा पैसे पूसे उसने लगाए थे। ये झगड़ा किस वजह से करते थे? वो अपने घर ले आया ना दूसरे को भी, भतीजे मेरे को भी, वो इस लड़ाई से। बाकी एक ये बताओ कि दूर के रिश्तेदार हो या सकी बहन थी तुम्हारी वो? सक्की बहन थी। हाँ? सक्की से। ये असला कहाँ से लेके आए तुम? वो भाई ने लिया था। भाई ने लिया था। उसने क्या कहा था तुम्हें? उसने कहा ये ऐसे ऐसे कर दो। क्या कैसे कैसे कर दो? कि इनको मारना है। मैंने एक दो दफा बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं तो फिर मैं तुम्हें भी ऐसे वैसे फारग कर देता हूँ। दोनों को मारना है? हाँ। तुम्हारी बहन को और बहनोई को मारना है? हाँ। ये बताओ कि कितने बजे वो लोग आए? आप लोग सब घर पे थे उस वक्त? ये 2-2:30 का टाइम था, गर्मी खूब डाल रही थी। छोटा भाई और छोटी सिस्टर बाहर सोए हुए थे मच्छरदानियाँ लगा के ना। छोटे भाई के साथ इन लोगों ने खंजर पहला मारे, वो रोया। और ये लोग कैसे आए? ये द्वार पर द्वार आए? से आए। छोटी कितने द्वार। लोग थे ये? ये 3 लोग थे। कौन कौन था? दो मेरे मामू थे, एक उनका बेटा था। ठीक है। एक का नाम है असगर, एक का नाम अमजद, एक का नाम प्रिंस। ये 3 लोग थे। तो मेरे भाई को मिला रहे, खंजर वगैरह मारे हैं। मेरी मामा को गोली, बहन को गोली और अब्बू का गला काट दिया गया। और मुझे गोली इधर लगी थी, वो साथ ही ठीक हो गया। तो गोली किसने चलाई और खंजर किसने चलाया? ये खंजर चलाए हैं उन दोनों ने। जब वो अंदर आती उन्होंने हमला कर दिया था या आके को बात की उन्होंने? आती साथ बात। आपको कब पता चला? आपकी आंख जब गोली मामा को गोली की लगी। आवाज से आपकी आंख खुली? हाँ जी, तब पापा को भी लग चुकी थी और भाई को भी। अच्छा, वो मार चुके हुए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या उस सिचुएशन में आपने बचाने की कोशिश की या आप भी छुप गए थे डर के? नहीं बचाने की, मामा को मैंने अंदर को रखा तो उनसे पिस्टल खोने की कोशिश की और मुझे इधर गोली छू के गई और मेरी बहन के बाजू में लगी
उस वक़्त फिर रोला डल गया और साथ वगैरह सारे कुछ उठ गए लोग। हमारी फुप्पो का घर था साथ, वो एकदम आए हैं, ये भाग गए हैं। फिर तो आपके वालिद को उन्होंने सोते हुए उनका गला काटा? सोते हुए काटा था, सोए हुए थे ना। मेरे भाई पे एक लोग ने वार किया ना, तो दो जो है ना वो बैठक के दरवाज़ा खुला हुआ था, गर्मी थी, पंखा लगा हुआ था, तो सोए हुए थे तो उनका गला काट दिया था। वो किसने काटा था गला? वो मामू और प्रिंस ने, दो थे। मामू का नाम? असगर और प्रिंस। असगर, उसका बेटा प्रिंस। जी। इन्होंने काटा गला? इन्होंने काटा। जिनकी बेटी थी? जिनकी बेटी थी। ठीक है ना जी। तो बेटी और बेटा यानी कि वटो सटा था ना आप लोगों का? जी। वो बाबा बाहर आए हैं, वैसे उनका गला काटा हुआ था तो वैसे ही बाहर दरवाजे के पास गिर गए। बड़ा अफसोस है जी। ये इसने सारा मंजर इस बेटे ने अपनी आंखों से देखा है, और किस कर्ब से, किस हालत से ये लोग उस वक्त गुजरे होंगे, या अभी इस जो लड़के की क्या सिचुएशन है। बहरहाल मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इस मसलूम ख़ानदान को इंसाफ भी मिले। CPO रावलपिंडी के अहकामात पर पिंडी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक मेन मुलज़िम जो गिरफ्तार है, बाकी जो मुलज़मान दो हैं जो अभी तक मफरूर हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि टैक्सला थाने की पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी। एक असगर नामी जो ये बता रहा है लड़का जिसने उसका गला काटा है, इसके वालिद का, और उसका बेटा जो प्रिंस है, वो लोग अब तक मफरूर हैं। और होपफुली रावलपिंडी पुलिस जो है, टैक्सला पुलिस जो है, वो कामयाब हो जाएगी उन लोगों को गिरफ्तार करने में, कानून के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाने में। इन्होंने प्रोग्राम बना के रात को जो है 9 जून 2020 को इनके किराए का एक मकान था गुलाब टाउन में, तो वहाँ जाके इन्होंने जो है वो रात को धावा बोल दिया। ये जो अमजद गिरफ्तार शुदा मुलज़म है, इसके साथ पास पिस्टल था, और जो असगर है उसके पास छुरी और प्रिंस के पास छुरी थी। फिर इन्होंने 4 बंदों को ज़ख्मी किया, जो छड़ाते हुए आगे आए हैं। चांद है, इसका भाई था, सदाकत और दिलावर, और इसकी बहन जरका, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और इसकी जो चांद की मदई की वालदा है उस्मा बीबी, उसको उन्होंने पेट में फायर मार के वो मौका पे ही डेथ हो गई उसकी। और जो उसका भाई है, उसका मियाँ था सदीक, उसको सोते हुए ही असगर ने छुरी से ज़िबा कर दिया था। और फिर ये रात की तारीखी और उसका अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए थे। बाद में तफ्तीश हुई, सारा पोस्टमार्टम हुआ सारा, उसके बाद जो है अभी तक ये PO थे। और ये जो मेन है मुलज़म है अमजद, इसको अभी हमने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद इसका रिमांड लिया है। रिमांड के बाद आला कत्ल जो है वो हमने बरामद कर लिया है। और ये इस तरह का ये दूसरा मुलज़म कब तक गिरफ्तार होगा? दूसरा मुलज़म इंशाल्लाह उसके लिए हमारी टीम जो है वो बिल्कुल लगी हुई है। असगर नाम है उसका? असगर, और उसका बेटा है प्रिंस मसीह। ठीक है। वो दोनों भागे हुए हैं, जो छुरियों जिनके पास जिन्होंने छुरी से कत्ल किया था। हाँ उसको, जी, बहनोई को। एक को कत्ल किया है और प्रिंस ने 2 को ज़ख्मी किया था। तो वो अभी भागे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो लगी हुई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। और एक मेन मुलज़म है वो गिरफ्तार है? जी, मेन मुलज़म है वो गिरफ्तार है, उससे आला कत्ल जो है पिस्टल वो बरामद हो चुका है, और तफ्तीश जो है वो जारी है। बिल्कुल सही जी। जैसा कि तफ्तीशी अफसर हैं आरिफ साहब ने बता दिया कि जो एक मेन एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार है। 2 जो मफरूर मुलज़मान हैं, जो असगर नामी शख्स है, उसका बेटा प्रिंस नामी शख्स है, वो भी जल्द पुलिस जो छापे मारी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि कानूनी इदारों के साथ मिलकर ऐसे जालिमों को ना सिर्फ बेनकाब करें, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई में भी अपनी जो हम कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और मजलूम को इंसाफ दिलाने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। टेक्सला में किया भाई ने अपनी बहन और बहनोई का बेईमाना कत्ल, बहनोई की गर्दन ही काट डाली। वटे सटे की शादी का शख्साना सके भाई हैं, उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और बहनोई को ज़िबा कर दिया। 2 मेरे मामू थे, एक उनका बेटा था। मेरे भाई को खंजर वगैरह मारे हैं, मेरी मामा को गोली, बहन को गोली, और अब्बू का गला काट दिया गया। और बाबा बाहर आए हैं, गला काटा हुआ था तो दरवाजे के पास गिर के। इन्होंने प्रोग्राम बना के रात को धावा बोल दिया। गिरफ्तार शुदा मुलज़म है, इसके पास पिस्टल था। सोए हुए थे, जब हमने छलांगे लगाई तो उठ पड़े सारे। भाई ने फिर उसका गला काट दिया। मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया।
वट्टा सट्टा की शादी के बाद बेटा अपनी बीवी को लेकर टेक्सला आ गया, जिसके बाद मामू के सर पर बहन और बहनोई से बदला लेने का खून सवार हो गया, जिसके लिए उन्होंने पहले बहन और बहनोई से सुलह की और फिर मौका पाकर उन्हें कत्ल कर डाला। कैसे खेली मामू ने अपने भांजे के घर और भाई ने अपनी बहन के घर खून की होली, हकीकत खौफनाक थी। सारा वकूआ बताओ किस तरह तुम लोगों ने प्लान किया कि अपनी सगी बहन को और बहनोई को तुम लोगों ने मारना? सर ऊपर छत पे ही बैठे थे तो उधर ही भाई ने मुझे कहा तो हम टूर पर गए। बड़ा भाई था तुमसे? हाँ जी। क्या कहा उसने? उसने यही बोला कि उधर जाना है, मारना है उसको। किसको मारना है? बहन और बनवैये को। ये तुम लोग सगे भाई हो? हाँ जी। तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे? कांपे। एक लम्हे किधर कांपे? मार दिया तुमने, अपनी बहन को मार दिया। और बहनोई को किसने मारा? वो भाई ने मारा था। कैसे? छुरी के साथ। कहाँ पे वार किया उसने? इधर गर्दन पर। गर्दन पे ज़िबा किया उसे? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो जब ये वारदात कर रहे थे उस वक्त घर में कौन कौन था? वो सारे ही थे। घर में सब थे? हाँ जी। तो बचाया नहीं किसी ने? वो भतीजा बचाता रहा है ना, तो वो फिर डर के चला गया, साइड पे लुक गया है। तुम लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी? हाँ जी। जी। क्या मिल गया बहन को और बहनोई को मार के तुम लोगों को? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कितनी देर तक तुम लोग ये वारदात करते रहे? आधा घंटा घंटा लगा होगा। उस मारने के बाद फिर क्या किया तुम लोगों ने? भागे वहां से? हाँ जी, भाग गए थे। भाग गए थे। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? 3। अब तुम अपनी बहन के और बहनोई के कत्ल में गिरफ्तार हो, अब तुम्हारे अपने बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, बहनोई का गला काटा है, उसको ज़िबा किया है उस शख्स ने, और इसने अपनी बहन को गोलियां मारी हैं। कितनी गोलियां मारी तुमने अपनी बहन को? एक गोली कहाँ पर बैठी हुई थी? वो भाग रही थी उधर ही, बचने की कोशिश कर रही हाँ थी। जी। कहाँ पे लगी उसको गोली? इधर। उस एक गोली से उसकी जान चली गई? हाँ जी। ये तुमसे 3 जगह बड़ी है जी। बड़ी बहन माँ की जगह होती है जी। कभी पूरी जिंदगी तुम्हारी बहन ने तुम पर कभी कुछ जुल्म किया हो, तुम पर कुछ तशद्दुद किया हो? नहीं। फिर तुम क्यों बन गए अपनी बहन के कातिल? बस वो भाई की बातों में आ गया था। नहीं, भाई कहेगा अपने आप को मार लो, गोली मार लेते तुम? वो कहता कुएं में छलांग लगा दो, लगा लेते तुम? नहीं। हाँ? नहीं। वो तो नहीं तुमने किया ऐसा? अपनी बहन और बहनोई के घर को मक्तलगाह बना दिया इन सगे भाइयों ने। एक भाई बहन को गोलियां मार रहा है और दूसरा भाई जो है वो बहनोई का गला ज़िबा कर रहा है। इतनी भयानक वारदात इन्होंने की है। लेकिन सीपीओ रावलपिंडी के अहकामात पर टेक्सला पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। जो मेन अक्यूज्ड है वो गिरफ्तार है और बहुत जल्द जो दूसरे मुल्जमान हैं वो भी कानून के शिकंजे में होंगे। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का सिर्फ यही है कि हम यही चाहते हैं कि गुस्से में आकर ये घरेलू झगड़े, नाचाकी हो जाती है बच्चों की शादी के दौरान या वैसे कोई मामलात होते हैं। अब ये खुद कह रहे हैं इज्जत से, वो इज्जत से रह रहे थे घर में दोनों जी। जो भतीजी तुम्हारी और तुम्हारा भांजा अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। शादीशुदा थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। हाँ जी। तुम लोगों को गुस्सा आ गया कि मर्जी से शादी की उन्होंने इसलिए, जी, या कोई और बात थी? सही खुल के बताओ। नहीं यही बात थी, गुस्सा आ गया था और वो भाग के शादी की थी। यही बात है। तो उसमें बाज़-औक़ात वो भी गलत होता है, वो भी जुल्म होता है कि लोग बच्चों को मारते हैं। तुमने माँ बाप को क्यों मार दिया? उसको हमने बोला था ना कि बड़ी के साथ शादी कर देते हैं। तुम लोग चाहते थे बड़ी बहन से शादी करें? हाँ, तो इन लोगों ने छोटी के साथ की है। अच्छा, ये बात है। फिर ये गुस्सा आया तो हमने ये काम कर दिया। लेकिन वो शादी के बाद रह तो इकट्ठे रहे थे ना? इकट्ठे ही रहे। खुश रह रहे थे। हाँ जी। तो फिर तुम लोगों ने ये आफत क्यों उठा दी अपनी बहन पे? बस गलती हो गई। गलती होगी, वो एक लफ्ज, वो एक टिपिकल लफ्ज। हर कातिल, हर जुल्म करने वाला, जुर्म करने वाला, ये गलती होगी। अपने लिए तुम क्या सजा तजवीज़ करते हो? कत्ल की सजा तो कानून के मुताबिक सजाए मौत है, तो तुम तैयार हो अपने बच्चों को भी उनको बेजारो मददगार छोड़ने के लिए? नहीं। हाँ? नहीं। तो जो खुद तुम चाहते हो कि तुम अपने बच्चों के ऊपर तुम्हारा साया रहे, तो अपनी बहन के और अपने बहनोई को कत्ल करके उनके बच्चों को क्यों बेसहारा कर दिया तुम लोगों ने? बस यही है ना, उस टाइम समझ नहीं आई हमें। उस टाइम समझ नहीं आई? उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? बस फतूर पड़ा था दिमाग में। हाँ? फतूर था?
क्या फतूर था? यही कि गुस्सा, कत्ल करके बचना कैसे था तुम लोगों ने? कोई भी नहीं बच सकते। कोई भी नहीं बच सकता, ये इसको भी इस चीज का इदराक है। एक चीज याद रखें नाजरीन, इस जुर्म बेनकाब प्रोग्राम में कितने जुराइम को मैं बेनकाब करता हूं, और मेरा मकसद सिर्फ जुराइम दिखाना नहीं है या उन मुजरमों को बेनकाब करना नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की सिचुएशन से आप लोग बचें, इस तरह के हालात से आप लोग बचें। बहन भाई का, मियाँ बीवी का झगड़ा, घरेलू झगड़े, अपने रिश्तेदारों के दरमियान झगड़े, ये हर दूसरे तीसरे घर में होते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि इस लेवल तक चले जाएं आप। किसी को कत्ल कर देना, किसी की जान लेना किसी भी मसले का हल नहीं है। वो ये आपको मजीद उस दलदल में फंसा देती है ये बात, अगर आप इस तरह का काम करते हैं जिस तरह इस जालिम ने किया या इसके भाइयों ने किया। अपनी सगी बहन और उसके खावंद को और इनके बहनोई को इन लोगों ने मार डाला। महज मसला क्या था, पसंद की शादी कर ली और वो दोनों मियाँ बीवी खुशी से रह रहे थे, लेकिन गुस्सा, अना, जिद, बुग़्ज़, ये वो मामलात हैं जो इंसान को ऐसी डगर पर चला देते हैं। ये सारी सिचुएशन कितनी देर तक ये सारे लड़ाई झगड़ा और ये हंगामा चलता रहा घर में? ये घर में 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कुछ डल गया और गोलियां लगी। आप लोगों को आइडिया था कि इतने इस लेवल तक ये लोग आके इस तरह की हरकत करेंगे? नहीं, क्योंकि सुलह हो गई थी हमारी, 3 महीने सुलह रही है, सब खुश थे, हमारे आते जाते थे एक दूसरे के घर। फिर अचानक क्या ऐसा हो गया? पता नहीं, इनके जेहन में कुछ होगा, गुस्सा बढ़ रहा होगा, तो फिर इन लोगों किस ने, बात का गुस्सा था इनको? ये कि हमारा बेटा और चलिए गया उधर, बेटी भी चली गई है, बेटा भी चला गया। यानी कि बेटा भी एक ही घर में रह रहा है, हाँ, बेटी वो भी अपनी है। बीवी के साथ, उनका बेटा और उनकी बहू भी आप लोगों के पास थी? हाँ जी। और बेटी के साथ ऑलरेडी तुमने शादी की हुई थी? जी तो लोग इधर रह रहे थे जी, इस वजह से। इस वजह से। तो उस वक्त फिर कितनी गोलियां उस वक्त फायर कितने हुए थे, कुछ आइडिया है तुम्हें? मुझे आइडिया ये 4-5 हुए हैं, वो कह रहा है 2 में है, क्योंकि दूसरे खोल नहीं घर से मिले, 2 मिले हैं या 3 खोल मिले थे, ऐसे मिले। तो खंजर मिले थे उधर से। जख्मी और कौन कौन हुआ? जख्मी मेरा भाई हुआ था और मेरी सिस्टर। ये इसी इरादे से आए थे कि सबको मार देंगे? सबको, बस मैं और मैं 3 हम बच गए थे। मुझे बस ये यहाँ पे गोली का बारूद लगा था साथ, जब इनसे पिस्टल खोंसने की कोशिश की। तो अभी इस केस के मुद्दई भी आप ही हो? जी, मुद्दई भी। आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है ये जो मुल्ज़मान की तरफ से या कुछ और लोग? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा? आपके अपने रिश्तेदार कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए? सब कह रहे हैं, आप उनकी क्या बेटी कहते भी हो? कह रही है, उनकी बेटी भी कह रही है। बेटी भी कह रही है? हाँ जी, उनका बेटा भी, दिलावर भी कह रहा है कि मेरे वालिद को सज़ा और भाई को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जुल्म उनके किया है। चाचू को। हाँ, उसको भी लगी है ना, उसके गले पे लगी थी, वो बच गया। अपने बेटे को भी मारना है उसने, मारने हाँ की कोशिश की? यहाँ पे उसे लगी थी, वो बच गया। देखिए नाज़रीन, किस डगर चल पड़ा है हमारा मुआशरा, क्या मामला चल रहे हैं ज़िंदगी में कि सगे माँ बाप ही अपनी औलाद के दुश्मन बन जाते हैं। ये बच्चों के झगड़े, सास बहू का झगड़ा, ससुर का, दामाद का, ये मामलात हर दूसरे तीसरे घर की कहानियाँ, लेकिन किसी को कत्ल कर देना किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमेशा यही तलकीन करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ तमाम नाजरीन से कि अपने घरेलू लड़ाई झगड़ों को उस मुकाम तक मत ले जाएं जिसका अंजाम खुदा न खासा है। जैसे ये लड़का बता रहा है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में सारे मामलात इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने पूरे घर को ज़ख्मी कर दिया और 2 लोगों को मर्डर कर दिया, जो कोई और नहीं, कोई गैर नहीं था, सगी बहन थी और जो सगा बहनोई और सारे घर के जो मामलात हैं। तो अगेन हम यही गुजारिश करेंगे और बच्चों से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो भी वालिदैन की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखें कि अगर शादी का कोई मामला है तो उसमें वालिदैन की रजामंदी भी शामिल करें। लव मैरिज करनी थी या इस तरह का मामला था तो अपने वालिदैन की भी रजामंदी शामिल कर लेते, अपने वालिदैन की और जो आपकी जो बीवी है उसके वालिदैन की, ताकि झगड़ा इस नौबत तक ना आता, ना कोई इस तरह को आपके वालिदैन के दुश्मन बनते, ना कत्ल करते वो लोग। हमने तो रजामंदी के साथ की थी, पर आगे का पता नहीं था ये होना है या क्या होना है। उनके जेहन में गुस्सा था, उन लोगों ने निकाला है 3 माह के बाद। यानी कि पहले आप लोगों ने जब शादी कर उसके बाद सुलह होगी थी, सारा कुछ 3 महीने हमारी सुलह रही है, लेकिन उसके बाद ये मामला खराब हुआ? हाँ जी, आना जाना सबके घर था। सही ज्यादा गुस्सा किस बात पे हुआ कि बेटा उनका और इधर आ गया बहू? इसलिए। बहरहाल जी, अपने घर के मामलात को भी बेहतर रखें, इंसाफ करें। इंसाफ नहीं कर सकते तो रहम करें एक दूसरे पे। हमें चाहिए कि हम अपनी खामियां जब समझते हैं जी हमारे में ये खामी है तो हमें कोई दूसरा माफ़ कर दे, तो उसी तरह किसी और की गलती को, खामी को
माफ़ करना सीखिए, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखिए ताकि मामला इस नहज तक ना पहुँचें। बहरहाल जैसे कि इस केस के मुद्दई और ज़ाहिर है इस लड़के के वालिदैन के साथ जुल्म हुआ है, तो ये भी यही कह रहा है कि उनको सज़ा दिलवाएंगे। कोई प्रेशर, कोई माफ़ी नामा ये बाद में जो सुलह का मामला तो नहीं है कि आप चाहते हो कि सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को? जी, मैं चाहता हूँ इनको फांसी होनी चाहिए तीनों को, कोई सुलह वगैरह नहीं। अमजद है, असगर और प्रिंस। 2 मामू हैं आपको और एक आपका मामूजात बेटा है। ठीक है, उनका बेटा। ये जी जाहिर है जितना जुल्म हुआ इस लड़के के वालिदैन के साथ और इस फैमिली के साथ, तो कानून के मुताबिक डेफिनेटली मुद्दई तो यही चाहता है कि सजाए मौत हो इन लोगों को। टेक्सला में किया भाई ने अपनी बहन और बहनोई का बेईमाना कत्ल, बहनोई की गर्दन ही काट डाली। वटे सटे की शादी का शख्साना सके भाई हैं, उन्होंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और बहनोई को ज़िबा कर दिया। 2 मेरे मामू थे, एक उनका बेटा था। मेरे भाई को खंजर वगैरह मारे हैं, मेरी मामा को गोली, बहन को गोली और अब्बू का गला काट दिया गया और बाबा बाहर आए हैं, गला काटा हुआ था तो दरवाजे के पास गिर के। इन्होंने प्रोग्राम बना के रात को धावा बोल दिया। गिरफ्तार शुदा मुलज़िम है, इसके पास पिस्टल था। सोए हुए थे और जब हमने छलांगे लगाई तो उठ पड़े सारे। भाई ने फिर उसका गला काट दिया। मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया। भाइयों को इस बात का रंज था कि उनकी बेटी भी बहन वाले इनके शफात किए। फांसी के लिए तैयार हो फिर तुम? नहीं। है तो फिर किस लिए तैयार हो? कहाँ पर हो तुम सर्दी से? जी। कितने तुम फायर करके, तुम्हारी फायरिंग से हमें पता चला तुम्हारी भांजी भी जख्मी हुई है। जी। टोटल 4 लोग जो हैं वो मजरूब हुए हैं। जब पकड़े जाते हैं ये लोग, ये हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं ना, हमारे खानदानों में ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह माजरत, अल्लाह ताला हम सबको बचाए ऐसे ऐसे सफाक लोगों से, ऐसे शैतान की फितरत रखने वाले लोगों से कि जो इतना बड़ा जुल्म कर बैठते हैं फिर बाद में मजलूम बन जाते हैं। जी वो गलती होगी। बहन को कत्ल कर दिया, बहनोई को गला काट दिया, अपनी भांजी को जख्मी कर दिया। मसला सिर्फ ये था कि जी बच्चे जो हैं वो वट्टा सटी की शादी है, तो जो बेटा है वो भी आगे सास के पास रह रहा है, तो तुम्हारा तो ताल्लुक ही नहीं है, तो तुम बीच में कातिल बन गए। जी वो भाई की बातों में आ गया था ना। तो तुम अपनी बहन का साथ देते, कहते वो अगर चारों खुश हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? मैंने उसे कहा था ना ये बात भी, वो नहीं माना। तो तुम मान गए कत्ल करने पे? तो अब भाई की जगह फांसी भी तुम लग जाओ, अकेले लग जाओगे? तुम माफी चाहते हो? हाँ जी। किससे? अल्लाह से। अल्लाह ताला तो कहता है कि बंदा माफ करेगा तो मैं माफ करूंगा। हकूक़ुल अल्लाह माफ कर देता है, हकूक़ुल इबाद माफ नहीं करता अल्लाह ताला। जी। जिनके माँ बाप मारे हैं वो बच्चे वो माफ कर देंगे तुम्हें? क्या पता। अभी भी क्या तुमने माफ किया था उन्हें? नहीं। हाँ? नहीं। खुदा रब बचें ऐसे वक्त से, अपने आप को ऐसे हालात से बचाएं, ऐसे मामलात से बचाएं कि बाद में आपको ऐसे ऐसे मामलात में पड़ना पड़े या इस तरह की सिचुएशन में आना पड़े। सगी बहन को मारने में इस शख्स ने एक जरा भी गुरेज नहीं किया। पूरा वाकया बताओ, उस दिन कहाँ से छुरा लिया तुम लोगों ने, कहाँ से बंदूक ली, किस तरह गए, घर जाके बात क्या हुई? वो भाई लाया था सारा कुछ, मैं नहीं लाया। हम तो इधर रहते ही नहीं थे, मेहमान आया था मैं इधर, वो भाई सब कुछ लाया था। तुम कहाँ रहते हो? हम तो इधर, मैं शेखपुरा में रहता हूँ। शेखपुरा से तुम कत्ल करने के लिए आए इधर अपनी बहन को? नहीं, वो कोरोना से इतना तो काम नहीं था, उसने बोला उधर तुम कर लेना काम शाम, इधर आके कत्ल वतल कर लो। हाँ? ये तो बाद का मामला था ना। फिर कैसे गए, क्या सोच के गए, कितने बजे गए, घर में कौन कौन था, कैसे एंटर हुए, असलिया कैसे दिखाया, सारी पूरी बात बताओ। वो उधर ही कंध टप के गए थे उनके घर में। क्या टाइम था? 2:30 का होगा, 2 का होगा। दिन का रात का? रात का। अच्छा फिर? तो फिर हमने, वो लोग सोए हुए थे? हाँ सोए हुए थे, और जब हमने छलांगे लगाई तो उठ पड़े सारे। अच्छा यही है। तुम लोग 2 लोग थे? हाँ जी। फिर क्या किया तुमने? वो 2 लोग थे, वो भाई के साथ हथी पे आ गए। तुम लोग इरादा करके गए कत्ल करने का? हाँ जी। भाई के वो उन हाथापाई होगी भाई से? हाँ जी। फिर भाई ने फिर उसका गला काट दिया। और तुमने क्या किया? मैंने फायर मार के भांजी और बहन को मार दिया। फायरिंग करके बहन को और भांजी को कत्ल कर दिया? हाँ जी। उसके बाद उस वक्त घर में बचाने वाला और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं था। फिर क्या किया तुम लोगों ने? हम लोग भाग गए थे। हाँ? भाग गए थे।
भाग गए थे। हाँ, वो तो कत्ल हो गया और हम भाग गए थे। लेकिन कातिल जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की हिरासत में, वो अगर कानून हरकत में आ जाए तो जरूर पकड़ा जाता है। इस वक्त ये कानून की हिरासत में है। एक और जो भाई जिसका ये जिक्र करा, जो दूसरा कातिल है, उसके लिए पिंडी पुलिस जो है वो अपनी रैकी कर रही है, बल्कि छापे भी मार रही है और बहुत जल्द उस जालिम भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये शख्स कह रहा है कि मैंने कत्ल उसके कहने पे किया है और उस शख्स ने, बकौल इस मुलजम के, उस शख्स ने गर्दन काटी अपने बहनों की। ऐसा ही है? हाँ जी। जी। वो भी बराबर का शरीक है तुम्हारे साथ? जी। उसने तुम्हें इश्तियाल दिलाया था कि तुम उसको इश्तियाल दिला रहे थे कत्ल करो इन लोगों को? नहीं, उसने नहीं दिलाया था, उसका ही झगड़ा हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ था। तो तुम कातिल बन गए? जी। कितना आसान है जी अपने आप को ये कह देना जी कि हाँ जी हमने गुस्से में आके कत्ल कर दिया। जिनकी जानें गई हैं, जिनके बच्चे अब अपनी माँ बाप के लिए जो है तड़प रहे हैं, तो ये किसी भी मसले का हल नहीं, किसी की जान ले लेना, किसी को कत्ल कर देना। अपने आप को भी कत्ल के जुर्म में इसने मुलविस कर लिया और कातिल बन गया ये शख्स। और कानून के मुताबिक जो एविडेंस सामने आ रहा है, ये और इसका भाई जो है वो कातिल हैं और कानून के मुताबिक डेफिनेटली सख्त से सख्त सजा तो मौत ही है। तो अपने आप को भी ऐसे लोग ऐसी मुसीबतों में फंसा लेते हैं। खुदा रहम करें, अपने आप पर, अपनों पर बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को मुआफ करना सीखें, ताकि आप लोग इस तरह के अंजाम से बच सकें और आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना हो।